Hello students, today we will talk about the radiation protection, which is a main factor in the person which is working in X-ray CT scan. We will discuss about the principles to the practice कि हमें क्या क्या करना चाहिए और हम क्या क्या कर पाते हैं रेडिएशन को कम करने के लिए. A guide should be followed by time, distance and shielding. These are the three main factors by which we can reduce the radiation which is faced by any individual working in the radiology department. First of all, we will understand the type of radiation कि रेडिएशन होते किस किस टाइप के हैं, तभी हम उसको कम कर पाएंगे. We must identify the sources in any diagnostic X-ray environment, whether it is mammo, whether it is X-ray tube, whether it is CT. We manage the three distinct type of radiations. ये तीन radiation हैं जो हमें कम करने हैं. First one is useful beam, that is primary beam. Radiation passing directly through the tube aperture directed at the area of interest, and this is the most intense source. This is the radiation which is passing through this is the tube aperture. Why it is passing only through this, and we will position the patient here. Why it is passing only through here? Because from all these sides this tube is shielded so that no radiation will pass from that side. Then the leakage radiation that passes through the protective tube housing. जो हमारी ये यहाँ पे ट्यूब शील्डिंग थी, यहाँ से भी रेडिएशन पास हो रहा है. वाइल शील्डेड इट इज़ अ कांस्टेंट कंसिडरेशन. थोड़ा बहुत रेडिएशन यहाँ से भी पास होता है, उसकी एक लिमिट होती है. दैट शुड बी अंडर दैट लिमिट. देन देयर इज scattered radiation. This is the most important which we have to reduce and which is faced by every individual, even the patient which is accompanied by its individuals. Radiation that has changed direction after interacting with the substance, typically the patient, it travels in all directions. ये दोनों रेडिएशन की डायरेक्शन सेम है कि कहाँ पे जाएगा, बट इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस. तो ये यहाँ पे पेशेंट के साथ जो बंदा एक्सरे कराते टाइम वहाँ पे खड़ा है, उसका अटेंडेंट है, तो दिस रेडिएशन इज ऑल्सो फेस्ड बाय द अटेंडेंट. सो फर्स्ट cardinal principle is we have to minimize the time. The total radiation dose is directly proportional to the duration of exposure. जितनी टाइम तक आप एक्सपोजर लोगे उतना ही ज़्यादा आपको रेडिएशन डोज मिलेगी. द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कंट्रोल इज़ टू कीप एक्सपोजर टाइम एज शॉर्ट एज पॉसिबल. दिस प्रिंसिपल अप्लाइज टू बोथ पेशेंट एक्सपोजर ड्यूरिंग इमेजिंग कि हमें कम टाइम के लिए एक्सपोजर देना चाहिए, एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर कि हमें खुद वहाँ उस जगह पे जहाँ रेडिएशन है कम से कम रहना चाहिए, एंड ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर पर्सनल ड्यूरिंग प्रोसीजर्स लाइक फ्लोरोस्कोपी. इसीलिए हम फ्लोरोस्कोपी में पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ पूरा टाइम जो फ्लोरोस्कोपी होती है, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्लोरोस्कोपी. इसमें क्या होता है कि एक्सरेज की पल्स भेजी जाती हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए, इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस हम नहीं देते हैं. देन एक्सपोजर रेट into time. This linear relationship है. तो अगर हमें टाइम को कम करना है तो हमें एक्सपोजर को भी कम करना पड़ेगा. लीनियर रिलेशनशिप है तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. अगर हम एक्सपोजर को हाफ कर देंगे तो यहाँ पे टाइम भी हाफ हो जाएगा. सो बहुत बेसिक फंडा है कि आपको रेडिएशन के आसपास जितना कम टाइम हो सके आपको उतना रहना है.
Second cardinal principle is maximize the distance. क्या होता है? The intensity of radiation is inversely proportional to the square of distance from the source. ये हमारा रेडिएशन सोर्स है, यहाँ पे हमने पेशेंट रखा है. तो क्या होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे रेडिएशन जो है कम होता रहता है, और किस उससे कम होता है, दैट इज़ 1/d². जैसे फर्स्ट, अब ये जो सारा डिस्टेंस है इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. यहाँ तक एक डिस्टेंस है, यहाँ तक डबल हो गया उसका, यहाँ तक एक डिस्टेंस है. तो ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है. तो क्या होगा, इस x में ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस x है, जो ये अपना होगा डिस्टेंस, तो यहाँ पे रेडिएशन कम हो जाएगा. फिर और ट्रैवल करेगा तो रेडिएशन हो गया, यहाँ पे d हो गया, यहाँ पे 2d हो गया. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंटेंसिटी अगर I थी तो यहाँ पे 2d होते ही ये हो जाएगा 1/4. यहाँ पे 3d होते ही यहाँ पे ये हो जाएगा 1/9. एक्सपोनेंशियली रेडिएशन डोज, रेडिएशन डिक्रीज होता है. लेट मी सी क्या है यहाँ पे. रेडिएशन इंटेंसिटी डिक्रीजेज ड्रामेटिकली एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स. जैसे जैसे आप सोर्स से दूर होते हो तो रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी हद तक कम होती जाती है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स ऑफ डोज रिडक्शन. इसी के लिए बोला जाता है कि एक्सरे ट्यूब से आपका डिस्टेंस, जो भी एक्सरे करते हैं उनका डिस्टेंस पोर्टेबल एक्सरे में भी एटलीस्ट 2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए. 2 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए. सो doubling your distance from the source reduces your exposure to 1/4 of the original intensity. This you have to keep in mind. The third one is use appropriate shielding. शील्डिंग क्या है? शील्डिंग इज़ द यूज़ ऑफ एन अटेन्यूएटिंग मटीरियल. अटेन्यूएटिंग मटीरियल क्या होता है कि ऐसा मटीरियल अगर हम उसको एक्सरे बीम के रास्ते में रख दें तो वो एक्सरे बीम के पाथ में रखने से एक्सरे की बीम को काफ़ी हद तक कम कर दे. टू अटेन्यूएट, यूजुअली हाफ कर दे. शील्डिंग इज द यूज ऑफ एन अटेन्यूएटिंग मटीरियल प्लेस्ड बिटवीन द रेडिएशन सोर्स एंड द इंडिविजुअल. मटीरियल्स कौन से यूज़ होते हैं? लेड हो गया, कंक्रीट हो गया, बेरियम प्लास्टर हो गया, आर यूज टू एब्जॉर्ब द एक्सरेज. Shielding is not a single action but a comprehensive strategy applied in all the 4 contexts. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि सोर्स की शील्डिंग क्या होती है. सोर्स क्या है? हमारा एक्सरे ट्यूब है, उसकी शील्डिंग क्या होती है. फिर देखेंगे कि रूम की शील्डिंग क्या होती है. जिस रूम के अंदर हमारा सोर्स है तो उसको भी हमें पूरा शील्ड करके रखना पड़ता है ताकि ट्यूब से जो भी लीकेज थोड़ा बहुत होगा, जो भी होता है, उससे कैसे बाहर जाने से रोकें. फिर होता है तीसरा पर्सनल शील्डिंग, कि वहाँ पे जो बंदा काम कर रहा है रेडिएशन की जगह पे उसको कैसे कम करना है, उसके रेडिएशन को. फोर्थ इज़ पेशेंट शील्डिंग, कि पेशेंट को अननेसेसरी एक्सपोजर से हमें कैसे बचाना है. वी विल नाउ एक्सप्लोर ईच ऑफ दीज एप्लीकेशंस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल we will talk about the source shielding, that is the X-ray tube housing. The X-ray tube is lined with lead to prevent radiation from scattering in all directions. ये हमारी ट्यूब है. ट्यूब की जो विंडो है, एक्सरे सिर्फ वहीं से आएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा. अगर बाकी जगह से भी आ रहा होता तो फिर जो बंदा जहाँ खड़ा है, जो भी पर्सनल है, जो भी सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको भी हैम्पर करता. तो protecting both patients and workers from the leakage radiation. Mechanism क्या है? This housing absorbs all radiation except for the useful beam which exits through the aperture. Aperture के अलावा ट्यूब इज चारों तरफ से उसको लाइन किया जाता है बाय लेड. तो मैक्सिमम अलाउएबल रेडिएशन क्या है? मैक्सिमम अलाउएबल
कि कितना लीकेज रेडिएशन एक ट्यूब के लिए अलाउ किया जाता है कि यार इतना है तो चल जाएगा, अगर इसके ऊपर है तो हमें ट्यूब चेंज करनी पड़ेगी। AERB की रिकमेंडेशन के हिसाब से द ट्यूब हाउसिंग मस्ट लिमिट लीकेज टू लेस देन 1 मिलीग्रे पर आवर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सोर्स। कि मानो ये हमारी ट्यूब है, ये हमारी ट्यूब है और इस ट्यूब से ये यहाँ तक हमारा 100 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि रेडिएशन शुड ऑलवेज बी लेस देन 1 मिलीग्रे पर आवर, तब जाके ये ट्यूब शील्डेड है, अदरवाइज ये नहीं है। एंड वी हैव टू मैनेज दिस। तो क्या होता है कि यहाँ पे एज वी ऑल कैन सी दिस इज ऑल द लेड, चारों तरफ से लेड लगी है इस ट्यूब के ऊपर, सारी जगह से रेडिएशन को ये रोक रहा है। सिर्फ ये हमारा प्राइमरी अपर्चर है, सिर्फ एक जगह ये है जहाँ पे लेड नहीं लगी है, यहीं से हमारी यूजफुल बीम रखती है, इसीलिए हमें पेशेंट को सिर्फ यहीं पे रखना है, कहीं और पे नहीं रखना है। फिर है रूम की शील्डिंग। रूम की शील्डिंग कैसी होनी चाहिए? स्ट्रक्चरल बैरियर्स क्या है हमारे पास? टू इंश्योर इंडिविजुअल्स आउटसाइड द एक्सरे सुइट, कि एक्सरे के बाहर जो लोग हैं वो एक्सपोज ना हो ड्यू टू अननेसेसरी रेडिएशन। दिस इन्वॉल्व्स परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन। एक्सरे हर जगह नहीं लगा सकते हो आप, एक प्रॉपर रूम होता है, पहले आपको उस रूम को तैयार करना है, फिर उसमें एक्सरे की ट्यूब लगती है। उसके लिए होता है प्राइमरी बैरियर्स एंड सेकेंडरी बैरियर। प्राइमरी बैरियर वो होगा कि जो कि प्राइमरी रेडिएशन को रोकेगा। सेकेंडरी बैरियर वो होगा जो कि सेकेंडरी या फिर स्कैटर्ड रेडिएशन को रोकेगा। अ बैरियर डिजाइन टू इंटरसेप्ट द यूजफुल प्राइमरी बीम डायरेक्टली। इट मस्ट हैव अ सफिशिएंट थिकनेस एंड डेंसिटी टू रिड्यूस द प्राइमरी बीम एक्सपोजर टू द परमिसिबल डोज। अब उसके लिए है क्या, मतलब कितना क्या क्या होना चाहिए वो हम देख लेंगे। पहले देख लेते हैं सेकेंडरी बैरियर है क्या। बैरियर डिजाइन टू इंटरसेप्ट ओनली द स्कैटर्ड एंड लीकेज रेडिएशन। इट इज ऑलवेज थिनर देन द प्राइमरी बैरियर्स एज द रेडिएशन द इंटरसेप्ट इज फार लेस इंटेंस। ये हमारा प्राइमरी रेडिएशन है। प्राइमरी रेडिएशन को रोकने के लिए हमारी एक ब्रिक वॉल थिकनेस होनी चाहिए। ये इधर इसको लेड या फिर बेरियम का आप प्लास्टर करोगे, और ब्रिक वॉल थिकनेस भी हो सकती है या फिर कंक्रीट से भी बनी हुई हो सकती है। तो एक डिज़ायर्ड थिकनेस होती है, ये हमारा प्रोटोकॉल है किसी भी रूम को एक्सरे रूम बनाने के लिए। सेकेंडरी रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन थोड़ी कम होती है, तो दैट इज़ वाई हमें थिन सा जो भी है सेकेंडरी बैरियर चलेगा, उससे काम चल जाएगा हमारा। शील्डिंग मटेरियल हम देख लेते हैं कि प्राइमरी बैरियर में शील्डिंग मटेरियल्स हमारे पास क्या क्या हैं। 2 mm की लेड शीटिंग होनी चाहिए हमारी। 25 mm का हाई क्वालिटी बेरियम प्लास्टर होना चाहिए। 225 mm की सॉलिड ब्रिक होनी चाहिए, या फिर 150 mm की कंक्रीट होनी चाहिए। ये जो भी चीज़ें यहाँ पे थी कि ब्रिक वॉल कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 225 mm सॉलिड ब्रिक। कंक्रीट होना चाहिए हमारा 150 mm। हाई क्वालिटी बेरियम प्लास्टर हमारा होना चाहिए 25 mm। और लेड आपको पता है कि हाफ वैल्यू लेयर लेड की सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए लेड बहुत कम यूज़ करने पे भी अटेन्यूएट करती है। देन क्या है कि ऑल जॉइंट्स होल्स मस्ट बी कवर विद द इक्विवेलेंट प्रोटेक्टिव मटेरियल। ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ दीवारें कवर कर दी हैं और दरवाजे कवर कर दिए हैं, तो उनके बीच में जो होल्स वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी प्रॉपर शील्डिंग होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि एरिया को डिवाइड हम कैसे करते हैं, कि कौन सा एरिया एक्सरे रूम के अंदर ही। एक होता है कंट्रोल्ड एरिया, द एरिया ऑक्यूपाइड रूटीनली ऑक्यूपाइड बाय रेडिएशन वर्कर्स। उसमें इतनी शील्डिंग होनी चाहिए, रेडिएशन वर्कर जहाँ रहते हैं, शील्डिंग गोल उसका होना चाहिए कि एक्सपोजर उसमें लेस देन 26 मिली कूलम पर केजी पर वीक ही आए। फिर होता है अनकंट्रोल्ड एरिया, एन एरिया ऑक्यूपाइड बाय द नॉन ऑक्यूपेशनल पर्सनल, की वेटिंग रूम है या ऑफिसेज है। शील्डिंग उसकी होनी चाहिए और भी अच्छी, जिसकी वजह से उसका रेडिएशन एक्सपोजर होना चाहिए लेस देन 2.6 मिली कूलम पर केजी पर वीक। दिस इज एन अनकंट्रोल्ड एरिया। देन कंट्रोल रूम क्या होता है, एक्सरे के अंदर कंट्रोल रूम होता है। क्या होता है,
It is a zone of secondary protection. It is a zone of secondary protection. This is the control room here, जहाँ पे हमारे एक्सरे टेक्नीशियंस रहते हैं. That is the control room here. यहाँ पे हमारी एक्सरे यूनिट है, ये प्राइमरी बीम है. This is the patient here. फिर इसके साइड में होता है, इससे अटैच्ड होता है कंट्रोल रूम. उसके क्या क्या ये हैं. द कंट्रोल बूथ इज़ अ सेकेंडरी बैरियर. ठीक है, कंट्रोल बूथ में कभी भी हमारा प्राइमरी रेडिएशन वहाँ तक नहीं आना चाहिए. मस्ट नेवर बी लोकेटेड इन द पाथ ऑफ प्राइमरी बीम. ये हमारी प्राइमरी बीम है, तो इस प्राइमरी बीम यहाँ तक, प्राइमरी बीम कहाँ तक है, जहाँ तक पेशेंट है वहीं तक है ये प्राइमरी बीम. इसके आगे जैसे ही पेशेंट के थ्रू रेडिएशन पास हुआ तो ये सारा स्कैटर्ड बन गया. स्कैटर्ड बन गया तो ये सेकेंडरी बन गया. तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक्सरे यूनिट है और यहीं पे आपका कंट्रोल रूम बन गया. ऐसा कभी नहीं होगा. यहाँ पे कभी कंट्रोल रूम नहीं होगा. पहले ही सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद आप कंट्रोल रूम बना सकते हो. इट मस्ट नेवर बी लोकेटेड in the path of primary beam. Its location should require radiation to scatter at least twice before entry. अगर रेडिएशन यहाँ तक पहुँच भी रहा है, इसकी लोकेशन इस तरीके से बनाई जाती है कि अगर रेडिएशन यहाँ तक पहुँच भी रहा है तो इट शुड स्कैटर ट्वाइस बिफोर एंटरिंग दिस रूम. एक बार ऐसे हुआ, एक बार स्कैटर हुआ, पेशेंट से स्कैटर हुआ, ठीक है, यहाँ पे वॉल पे गया, फिर से स्कैटर हुआ, वॉल से फिर से गया तो फिर से अंदर स्कैटर हुआ. तो दिस शुड बी लोकेटेड दिस वे. ठीक है. फिर है कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. कंट्रोल रूम की कुछ कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स पूरा दिन काम करते हैं, तो उनको एक्सपोजर इतना नहीं होना चाहिए. वॉल्स एंड व्यूइंग विंडो, दे हैव अ मिनिमम लेड इक्विवेलेंस ऑफ 1.5 mm. देन ऑपरेशनल रूल्स क्या हैं कि कोई ट्यूब अगर 125 किलो वोल्टेज पीक से कम पे अगर वर्क करती है तो कंट्रोल पैनल उसी रूम में हो सकता है. इट कैन बी विद इन द सेम एक्सरे रूम. बट ARB क्या रिकमेंड करती है, अ डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 3 meters फ्रॉम एक्सरे यूनिट. ये हमारी एक्सरे यूनिट है. तो अगर सेम रूम में है, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाना चाहें तो इट शुड ऑलवेज भी ये वाला डिस्टेंस इसका 3 meter होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस. लेकिन अगर हमारी वोल्टेज ही ज़्यादा है, 125 किलो वोल्टेज पीक से ट्यूब अगर आपकी ज़्यादा काम कर रही है तो द कंट्रोल पैनल मस्ट बी इन अ सेपरेट एंड एडजेसेंट रूम. फॉर मोबाइल रेडियोग्राफी, पोर्टेबल रेडियोग्राफी पे आपको क्या करना है, व्हेन नो फिक्स्ड बूथ एग्जिस्ट, कि फिक्स्ड कुछ नहीं है पोर्टेबल, तो उसमें क्या करना है, टेक्नोलॉजिस्ट मस्ट रिमेन एटलीस्ट 2 meters अवे फ्रॉम द ट्यूब एंड द प्राइमरी बीम. टेक्नोलॉजिस्ट को एटलीस्ट 2 meter का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए. दैट इज़ वाई द एक्सपोजर कोड लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 2 meters. देन पर्सनल शील्डिंग, कि पर्सनल शील्डिंग में क्या होता है. I think we will discuss this in some other video. This is getting थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है, तो we will discuss this in part 2. I hope that is fine with you all. Thanks for patient listening.